हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे YouTube की हिस्ट्री में होने वाली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इस कंट्रोवर्सी को लेके काफी सारे सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं। क्या विवेक बिंद्रा सच में कोई स्कैम कर रहे हैं या फिर ये एक बिजनेस का मास्टर प्लान है? संदीप माहेश्वरी का इसके खिलाफ स्टैंड लेना कितना सही है? पूरा मामला अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखते रहिए एंड तक। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, किसी व्यक्ति को हेट पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, किसी और व्यक्ति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं ये शुरू कहाँ से हुई थी। 10 दिसंबर संदीप जी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होता है। टाइटल में लिखा होता है द बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स किसी बिजनेस स्कैम के बारे में बात करने लगते हैं। वो स्टूडेंट्स ने किसी का भी नाम ना लेके बोलते हैं कि कोई बहुत बड़े यूट्यूबर है जो कुछ कोर्सेज बेच रहे हैं। कोर्सेज की मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि अगर आप एक बार उस कोर्स में भर्ती हो जाते हो तो आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलेगा, आप बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन जो लोग इसमें भर्ती हुए थे उनका कहना था कि असल में वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ पे भर्ती होने के बाद लोगों का माइंड डाइवर्ट करके उन्हें कुछ सिखाने की बजाय उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करवाया जाता है। अगर कोई इस कोर्सेज से निकल के रिफंड मांगता है तो उन्हें ये कोर्सेज आगे किसी को सेल करने के लिए बोला जाता है। तो बेसिकली इस कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना दिया जाता है। उन स्टूडेंट्स के बयान के मुताबिक इस कोर्स में लगभग 1 लाख लोग पैसा दे चुके हैं। तो यहाँ पे ये बन जाता है 500 करोड़ का बिजनेस स्कैम। संदीप जी की उस वीडियो में किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था, पर कमेंट सेक्शन में विवेक बिंद्रा का नाम पूरा भर गया था। उसके कुछ दिन बाद विवेक बिंद्रा की टीम संदीप माहेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजती है। तब इस कंट्रोवर्सी का खुलासा होता है। विवेक बिंद्रा ने 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। शुरुआत में बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाया करते थे। मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीजों के बारे में अपना वीडियो में बताया करते थे। बड़े बड़े कंपनी की केस स्टडी करके बताते थे। इनके चैनल पे 3 चीज बहुत खास थी। इनके वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छी होती थी। उनका कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे मिलता था और आसान हिंदी भाषा में एनालिसिस करके चीजों को ये समझा देते थे। इन 3 चीजों की वजह से इन्हें जनता का बहुत सारा प्यार मिला और बहुत कम समय में ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। जब इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तब इन्होंने फ्री में कंटेंट देने की बजाय पेड कोर्सेज चालू किया, खुद से कोर्सेज बेचनी चालू की, इवेंट भी किए, बहुत बिजनेसमैन को बिजनेस की नॉलेज दी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और इनका कोर्सेज खरीदा भी। लेकिन यहाँ पे बिंद्रा जी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने कोर्सेज को इंडिया लेवल पे बेचने की सोची और एक फ्रेंचाइजी मॉडल बना के नेटवर्किंग के थ्रू पूरे इंडिया पे बिजनेस चालू किया। बड़े बड़े शहर में इनका एक चैनल पार्टनर होता है जो उस शहर को संभालता है। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम होती है जो लोगों को कोर्सेज बेचती है। ये कोर्स बेचते टाइम खुद विवेक बिंद्रा बार बार बोलते रहे कि अगर कोई उनके इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो वो लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएंगे और उन लोगों को महीने का 10 लाख तक की इनकम मिलेगा और अगर इनकम नहीं मिला तो पूरे पैसा रिफंड किया जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। आपने एक पेड कोर्स लॉन्च किया, जिन्होंने खरीदना चाहा उन्होंने खरीदा और आपने कोर्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी दी। ये बिजनेस मॉडल स्कैम तभी बन जाता है जब कुछ लोग कोर्सेज को परचेज करते हैं, कुछ दिन कोर्स करने के बाद उन्हें ये पसंद नहीं आता है और वो लोग विवेक बिंद्रा से रिफंड मांगते हैं। तब विवेक जी बोलते हैं रिफंड पॉलिसी तो है ही नहीं, पैसा वापस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस कोर्स को आगे किसी को बेचते हो तो उसके कमीशन से आपका कोर्स फीस निकल आएगा। तो आपने कुछ लोगों को 100% मनी बैक गारंटी बोल के गलत चीज बेची। जब वो लोग पैसा रिफंड मांगने आए तो आपने जबरदस्ती उनसे वो बेकार सा कोर्स सेल करवा रहे हो। आप जो लोग पैसे वाले थे वो तो मिस्टेक हुई ये सोच के संभाल लिए और कोर्सेज से बाहर आए। लेकिन जो लोग पुअर और मिडिल क्लास के थे, जो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके लाइफ में कुछ बनने के लिए यहाँ पे भर्ती हुए थे, वो बीच में फंस गए। पैसे भी चला गया और कुछ मिला भी नहीं। तब वो मजबूर मिडिल क्लास अपना पैसा रिकवर करने के लिए आगे लोगों को ये कोर्स बेचने लगा और यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल से एक बिजनेस स्कैम बन जाता है। इस तरह से ये स्कैम 1-2 से सैकड़ों, सैकड़ों से हजार और हजारों से लाखों में फैल गई।
संदीप जी का इस कंट्रोवर्सी से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने गरीब मिडिल क्लास लोगों के हित में खड़े होकर अपना आवाज उठाया है। असल में ये स्कैम है या फिर बिजनेस, इसका लीगल प्रूफ भी दिया है। विवेक बिंद्रा से लीगली फाइट करने के लिए फंड्स भी खुद से या फिर यूट्यूब चैनल से देने का वादा किया है। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन्हें लीगली एक्शन लेने का निर्देश दिया है। इस स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए #स्टॉप विवेक बिंद्रा लिख के एक लड़ाई शुरू की है। इस स्कैम में जो लोग फंसे हुए हैं वो ज्यादातर पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और 12th पास स्टूडेंट है। इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ने की ना तो उनके पास ताकत है और ना ही लीगल जानकारी है। संदीप जी जैसे बड़े इंसान इसमें इन्वॉल्व होने से शायद सबको न्याय जरूर मिलेगा। ये सब कुछ करने के लिए संदीप जी को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, सैल्यूट यू सर फॉर एवरीथिंग। विवेक जी से कहूंगा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान के उसे सुधारने की कोशिश करते हैं वही तो सच्चा इंसान कहलाता है। अगर आपने खुद से मनी बैक गारंटी की बात की थी तो इंडिया की यूथ का पैसा या तो लौटा दीजिए या फिर उन्हें कुछ वैल्यूएबल सर्विस या प्रोडक्ट दीजिए। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस एलिगेशन से इज्जत के साथ बाहर आएंगे। इंडिया की यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हर जगह पे कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो कुछ भी चीज खरीदने से पहले जांच करके देखें क्या सच में इस चीज को जरूरत है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस की वैल्यू क्या है। ये खरीदने से आपका क्या फायदा हो सकता है। अगर कोई कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस की गारंटी दे रहा है तो वो गारंटी राइटिंग में लेना चाहिए। हमें खुद से ही समझदार बनना पड़ेगा, सही और गलत का फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हर जगह पे संदीप माहेश्वरी नहीं पहुंच सकते। तो सुस्त रहे, सतर्क रहे। और अगर आपको YouTube पे थोड़ा और वक्त बिताना है तो आप मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड एंड स्टॉप स्कैमिंग।